पाप और पुण्य क्या है? सावधानी से सुनिएगा जो पहली बार कथा में आए। पाप और पुण्य क्या है? संसार और जागृति क्या है? जागरण क्या है? सुषुप्ति और जीवन का सार क्या है? सावधान, जिसमें मैं नहीं हूं वो सबका सब पुण्य है। साधु संत विराजमान है, अपना अमूल्य समय निकाल करके जो यहाँ पधारे हैं, मैं उनका आशीर्वाद चाहूंगी इस बात के लिए। जिसमें मैं नहीं हूं, जिसमें मैं नहीं हूं वो सब पुण्य है, और जिसमें मैं हूं वो सबका सब पाप ही कहलाता है जो मेरे द्वारा होता है। मैं हुई नहीं, ये करने वाला कौन है? ये करने वाला कौन है? सब गोविंद तो है जो करने वाला है। सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने कहा, आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, नहीं परीक्षित, कथा सुनाने वाला मैं हूं ये सही है, माध्यम में हूं, मैं कथा सुनाने वाला हूं। 5 साल से मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूं, पर अगर आप ये सोच लो कि वर्षा जी हमको कथा सुना रही है, गलत बात। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं सुखदेव जी महाराज की बात में विश्वास रखती हूँ। क्या बोले वो? राजन, निसंदेह तुम्हारी बात सही है, सुनाने वाला मैं हूं, पर सुनवाने वाला तो गोविंद है जो तुम्हें यहाँ माध्यम बना करके बिठाया है। हम तो केवल भूमिका निभा रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं केवल परमात्मा और आपके बीच में। सुनाने वाला मैं हूं, लेकिन सुनवाने वाला तो कोई और है। इसी को तो समर्पण कहा गया, इसी को तो भाव कहा गया। यही समर्पण देवकी में था। सुखदेव महाराज कहते हैं, बाबा क्या बोले? यही समर्पण देवकी में था। परीक्षित देखो, जगत का नायक माँ देवकी की गोद में आकर के खेल रहा है। दुश्मन चाहे कितना भी प्रयास कर ले, होय वही जो। सब खड़े थे तलवार ले लेके। अरे महाराज आप निश्चिंत हो जाओ, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कोई डर नहीं है। जैसे ही 8वें बालक का जन्म होगा हम उसका वध कर देंगे। उनको क्या पता कि होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं। देवकी प्रतीक्षा कर रही थी। देवकी ने पहरेदारों पर ध्यान नहीं दिया, देवकी ने विरोधियों पर ध्यान नहीं दिया, देवकी ने निंदा करने वालों पर ध्यान नहीं दिया। देवकी ने तो केवल गोविंद का स्मरण किया कि मेरा भगवान मेरे द्वार पर आएगा, इस कारागृह में आएगा, उसके लिए मुझे तैयार होना है, मेरे मन मंदिर को सजाना है, मुझे आनंद करना है, मेरा गोविंद आने वाला है। 6 बालक मेरी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन मुझे आनंद करना है क्योंकि मेरा भगवान आने वाला है। सुख में तो सब प्रसन्न हो लेते हैं, लेकिन जो दर्द में भी मुस्कुराता है उसी को इंसान कहा जाता है। जो दर्द में भी मुस्कुराता है, जो दुख में भी मुस्कुराता है, उसकी आंखों में आंसू है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। ये भाव है, ये कृपा है परमात्मा की, और ये होना चाहिए। अगर ये क्या बोला अंधे ने कि वो मुझे नहीं देख सकता, मैं उसे नहीं देख सकता, तो क्या हुआ? परमात्मा तो मुझे देख सकता है, वो तो मुझे देख रहा है। मैं जो भी करूं उसमें मेरा गोविंद तो मुझे देख रहा है। और जिन लोगों ने समर्पण किया, चाहे मीरा हो, चाहे गोरा कुम्हार हो, चाहे नरसिंह मेहता हो, समर्पण। अब तू जाने, तेरा काम जाने। हमने तो अपना जीवन तेरे चरणों में समर्पित कर दिया। और जगदीश भगवान तो भारत के हर घर घर में विराजमान है। और हमने पहले दिन या दूसरे दिन कहा था कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। स्वामी जय जगदीश हरे। हम जितना भी दे दें वो कम ही होगा, हम कुछ देंगे तो कम ही होगा, लेकिन खुद को ही दे देंगे तो कुछ भी कम नहीं होगा। हम ही तो तुम्हारे हो गए, और जब हम तुम्हारे हो गए तो फिर ना कोई शिकायत है, ना कोई अर्जी है। बस एक प्रार्थना है, तेरी कृपा हम पर बनी रहे, कि जब जब भी तीर्थ कथा हो, जो लोग वास्तव में दिल से चाहते हैं केवल वही समर्थन करना। भगवान से केवल एक बात मैं तो कम से कम मांगूंगी। हो सकता है किसी के मन में ये विचार आ गया हो कि साहब हो गए 5 साल, आया किसी के मन में विचार ऐसा कि हो गए 5 साल। मैं तो भगवान जगन्नाथ से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, जब तक जिंदगी है इस प्रकार के आनंद हमको प्रदान करते रहना। देश के तमाम तीर्थों में हमें कथा सुनने का, सुनाने का, चुनर यात्रा निकालने का,
अनेकों प्रकार महाआरती कराने का, ऐसे उत्सव प्रदान करते रहना, इसी में जिंदगी। साल भर अपना काम करो, मैं तो कहूंगी आपसे भी साल भर अपना काम करो, लेकिन साल में 7 दिन भगवान के लिए अपने निकाल के रख दो कि मुझे वहां जाना है। जैसे अगले साल